जय जिनेंद्र दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं एक लाइव कुंडली लेने वाला हूं। ये हमारी एक पेड कुंडली ही है जिसको हमने एनालिसिस करके बताना है कि ये लड़के और लड़की की शादी हो सकती है या नहीं, क्योंकि ये एक मैच मेकिंग हमारे पास आई है और इस मैच मेकिंग के माध्यम से मैं उनको सुजेशन देने वाला हूं कि क्या इस लड़के के लिए इस लड़की का रिश्ता करना सही है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं अपने कुछ पैरामीटर्स आपको बताऊंगा, अंक शास्त्र का प्रयोग करेंगे और साथ ही जन्म कुंडली की विवेचना करके भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी बताया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में जितना मुझे बताने लायक लगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको भी पता चले कि कुंडली मिलान सिर्फ गुण मिलान तक सीमित नहीं है। इसमें जन्म कुंडली की विवेचना भी मायने रखती है और दोनों के आपसी ग्रह भी मायने रखते हैं कि कैसे इनका मिलान करना चाहिए। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार कुंडली का एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लाइव मैच मेकिंग करने वाले हैं। तो आपके सामने बोर्ड पड़ा है लड़के और लड़की की डिटेल। ये है लड़के की डिटेल 2/9/93 और लड़की की डिटेल है 30/10/97। तो हम मैच मेकिंग में मुख्यतः अंक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी और चार्ट को दोनों को ही इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पहली प्रक्रिया जहाँ से आरंभ होगी कि हम पहले दोनों लड़के लड़कियों की अंकों की पोटेंशियल देख लेते हैं कि किस हद तक कितने परसेंट मार्जिन में ये कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं। तो लड़के का दोस्तों जो मूलांक है वो 2 बनता है। लड़के का मूलांक 2 बनता है क्योंकि इसकी डेट 2 है। लड़की की मूलांक 3 बनता है तो यानी इसकी 3 है और 2 और 3 में दोनों में कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। तो हमने यहाँ पर पहला जो नियम है वो ओके किया। दूसरा दोस्तों इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर नंबर 6 आता है और इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर नंबर 3 आता है। तो 3 और 6 के बीच में दोस्तों ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, तो ये इतना अच्छा नहीं है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो कंपैटिबिलिटी है डेस्टिनी नंबर दोनों के जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे मैच नहीं होते। लेकिन यहीं पर सब खत्म नहीं हो जाता दोस्तों। इस लड़के के चार्ट में जो स्टेबिलिटी के नंबर है 5 और 8 मिसिंग है और लड़की में 2, 5, 8 तीनों ही नंबर स्टेबिलिटी के मिसिंग है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दोनों की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं होना एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन लड़के के चार्ट में 2 और 6 रिलेशनशिप के नंबर होना और 3 के साथ कंपैटिबिलिटी होना ये एक अच्छी बात है। लेकिन 3 और 3 का कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा कई बार ज्ञान का घमंड कर देता है। ज्ञान का दोस्तों घमंड इंसान को हो जाता है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेजेबल यानी बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान आपको समझता है और अपने ज्ञान से कम नहीं समझता किसी को, जिस कारण लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यानी इसको लगता है जो मैं कह रहा हूँ जो मैं बात बता रहा हूँ वही सही है। इस बात पर कई बार क्लैशेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 और 6 में कहीं ना कहीं ये स्थिति को संभालने की कोशिश कर सकता है और कई बार ये 3 नंबर पॉजिटिव रूप से काम भी कर देता है और इंसान अपने ज्ञान से रिश्तों को संभाल भी लेता है। लेकिन यहाँ पर नंबर 9 2 बार आ रहा है, यहाँ पर नंबर 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो लड़का है कई बार स्टक बोन या जिद्दी बन जाएगा और ये कई बार इसको झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा यहाँ पे लड़की की तरफ से कम हो जाती है। तो अभी जो सिनेरियो निकल कर आया है इसमें 3 नंबर लास्ट में है, इसमें 7 नंबर लास्ट में, ये दोनों ही अंक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो हम कंपैटिबिलिटी में यहाँ पर 60% नंबर देंगे और अभी इसको 40% होल्ड पे रखेंगे, जन्म कुंडली की मदद लेंगे। इसमें थोड़ी एडवांस टेक्निक और भी है जो मैंने कैलकुलेशन कर ली है, लेकिन ये टेक्निक अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको जन्म कुंडली के माध्यम से बताऊंगा। तो हम जन्म कुंडली लगाकर आपको बताते हैं कि इसमें कितनी कंपैटिबिलिटी और है और कितनी परसेंट ये रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लाइव कंसल्टेंसी में हमें किसी ने पूछा है, क्योंकि ये एक पेड कंसल्टेंसी चार्ट है, ये फ्री का चार्ट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब मिलते हैं, हम कुंडली लगाकर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब लड़के और लड़की दोनों की जन्म कुंडली यहाँ पर बोर्ड में देख सकते हो। ये लड़के की जन्म कुंडली है जो सिंह लगन की है और ये लड़की की जन्म कुंडली है जो कर्क लगन की है। दोस्तों सिंह और कर्क दोनों लगन आपस में मित्र हैं। हाँ ये जरूर है कि सिंह लगन के लिए कर्क लगन 12वें घर में चला जाता है, लेकिन कर्क लगन के लिए सिंह दूसरे घर में आ जाता है। तो परिवारवाद तो संभाल लेता है। वैसे भी अगर एक अग्नि तत्व हो तो दूसरा अगर जल तत्व हो तो वो ठीक रहता है, दोनों आपस में सामंजस्य बिठा लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया कि सूर्य और बुध लगन में ही बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो सूर्य और बुध का योग लगन में अच्छा है। यहाँ पर जो इसका लग्नेश है वो चंद्रमा शत्रु राशि में जरूर बैठा है, लेकिन तीसरे घर में ठीक है, इंसान को अति असंवेदनशील बना देता है और जातक किसी के साथ फुल्ली तरह से अटैचमेंट हो जाती है उसको।
लेकिन अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस लड़के के सप्तम भाव में चंद्र और शनि का जो खराब योग बैठा है, जिसमें शनि रेट्रोग्रेड भी है। चंद्र और शनि अगर दोनों ही सप्तम में बैठ जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में निराशा, ठंडापन सा आ जाता है और कहीं ना कहीं ये दिक्कत परेशानी का योग करता है विवाह जीवन के बाद, क्योंकि शनि वक्री भी है, इसलिए 50% प्रभाव यहाँ पर भी रखेगा और यहाँ पर कमजोरी उत्पन्न करेगा। लेकिन इस योग को काटने के लिए दूसरे के चार्ट में सप्तम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा होना चाहिए। यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, अच्छा ग्रह हमें मिल गया है, लेकिन यहाँ पर वो नीच राशि में बैठा हुआ है, ये एक दिक्कत की बात आ गई। यानी दोनों के सप्तम भाव में खराबी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो गुरु और शनि का राशि परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण गुरु का नीच भंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी शनि वक्री है, इस कारण से पूर्ण रूप से नीच भंग नहीं करता, शनि केतु के साथ भी मिल जाता है। यानी गुरु और शनि के बीच में केतु आ रहा है दोस्तों। गुरु और शनि के बीच में जब केतु आ रहा है तो दोनों के बीच में अलगाव और सेपरेशन की स्थिति दिखाता है। और चंद्र शनि जो मिलते हैं तो केतु वैसे ही खराब हो जाता है। तो इस चार्ट में दोनों में केतु बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो केतु जो दोनों के चार्ट में बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह बन रहा है वैवाहिक जीवन में। अब हम बात दूसरे तरीके से करते हैं, इससे जातक की जो महादशा चल रही है वो बुध की चल रही है। बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। तो जो बुध है वो इस कुंडली में दूसरे और 11वें घर का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है और इसकी अंतरदशा स्वामी शुक्र की चल रही है जो 12वें घर से कनेक्ट हो रहा है। तो लेकिन नक्षत्र के माध्यम से इसका 7th हाउस भी एक्टिवेट है, लेकिन साथ साथ छठा घर भी एक्टिवेट है। तो इसका मतलब है कि दोनों घर साथ साथ में रिजल्ट देंगे, लेकिन साथ में 12वां घर भी हमें मिल रहा है जो नेगेटिव है। इसलिए इसकी दशा में यहाँ पर 50-50% दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छी दशा नहीं बता रहा वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन लड़की की चार्ट में वो दशा अच्छी होनी चाहिए। तो लड़की के चार्ट में गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। तो इसकी तो सप्तम हाउस से सीधी ही कनेक्ट है, यानी इस लड़की की सप्तम की दशा चल रही है। लेकिन गुरु छठे घर का भी स्वामी है, इसलिए 6 और 7 भाव यहाँ पर एक्टिवेट है। अब शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा चल रही है। यहाँ पर शनि भी 7वें घर का स्वामी है, 8वें घर का स्वामी है, 9वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 6 और 8 जो दोनों घर हैं वो नेगेटिव हो गए हैं। तो ये भी साथ साथ वैवाहिक जीवन में यानी कभी खुशी और कभी गम की स्थिति बनाते हैं। यानी बहुत जबरदस्त हैप्पी मैरिज के योग अभी तक नहीं हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे, यानी सामान्य मैरिज लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे शुक्र और मंगल की स्थिति जो पंचम घर में है, जो प्रेम और आकर्षण पैदा करती है, ये अच्छी युति है। इसका राशि स्वामी यहाँ पर जो बनता है वो मंगल है। और दोस्तों जो इस चार्ट में अगर हम ये देखें कि मंगल उसके साथ ही बैठा हुआ है, ये एक अच्छा योग है, क्योंकि राशि स्वामी की स्थिति मजबूत होनी जरूरी है। तो ये अच्छी स्थिति है। यहाँ पर शुक्र जो दूसरे 12वें घर में बैठा है और मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ है, लेकिन इसका राशि स्वामी शनि जो है वो पीड़ित हो गया। पत्नी का राशि स्वामी शुक्र जो है वो चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित हो गया है, रेट्रोग्रेड। तो इसका मतलब है कि शुक्र के अंदर चंद्र और शनि के गुण भी मौजूद रहेंगे। यानी जो ये लड़की है कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो जाएगी, तो आपस में इसको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम दूसरे तरीके से देखें, शुक्र पर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर राहु का प्रभाव पड़ रहा है त्रिकोण से। शुक्र पर राहु का प्रभाव त्रिकोण से पड़ रहा है। और इस जातक की इस लड़के की कुंडली में, इस लड़की की कुंडली में जो शनि है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, उस पर जो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी चंद्र शनि का योग बन रहा है और इसमें भी चंद्र शनि का योग बन रहा है। सब यानी दोनों के सप्तम हाउस में चंद्र और शनि का योग बन रहा है। तो इसका मतलब है कि चार्ट में बहुत ज़्यादा समस्याएं दोनों के चार्ट में दिखाई दे रही हैं, और दोनों के चार्ट एक ही जैसे ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक की एनर्जी को काट नहीं रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे घर का मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरे घर का मंगल इंसान यहाँ पर जो दृष्टि डालेगा वो पंचम में डालेगा, वो अष्टम में डालेगा, ये दृष्टि अच्छी नहीं है। और यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए केतु पर जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं केतु को और उग्र कर देगा। केतु पहले से ही खराब बैठा हुआ है। तो ये पूरी स्थितियां बताती है कि ये चार्ट में हैप्पी मैरिज लाइफ के योग नहीं है इतने ज़्यादा। तो इस चार्ट में 40% की रेशो आती है कुंडली मिलान की। तो कुंडली मिलान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर रूप से हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरी इनको यही एडवाइस रहेगी
कि ये रिश्ता इनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि ईगो क्लैशेस को हमने नंबरों से भी देख ली थी। लेकिन कुंडली में अगर प्रॉमिस दिखती तो हम आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पर कुंडली में बहुत सारे इनएक्टिव और दशाओं का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ पर इस कुंडली को यहीं रोकते हैं, क्योंकि आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में काफ़ी समस्याएं दोनों के चार्ट में है। क्योंकि हमें ये चार्ट लड़के वाले की तरफ से आया है, तो हमें लड़की के चार्ट में वो अच्छे योग निकालने पड़ेंगे जो हमें इतने ज़्यादा बढ़िया दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए लड़के वालों को हमें यही सलाह है कि ये लड़की के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा तालमेल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। बाकी आप उनकी अपनी इच्छा कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते। जो हमारी कैलकुलेशन बहुत आगे जाकर बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि इनका डेस्टिनी नंबर भी एंटी था। तो यानी शादी कुछ समय तो अच्छी चलती है, लेकिन धीरे 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 जैसे वो आगे बढ़ती है वहाँ पर फिर दिक्कत परेशानी शुरू होने लगती है, और ये चार्ट भी ऐसा ही बता रहा है। तो मेरी तरफ से मैं ये रिश्ते के लिए ज़्यादा एग्री नहीं हूँ। तो ये मेरी थी कुंडली मिलान की विवेचना। आप सब लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये जो कुंडली मिलाना कैसा लगा, और जिनके लिए वीडियो बनाया है वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और बताएं कि उनको कुंडली मिलान ये कैसा लगा। क्योंकि मुझे खुद ये बताते हुए, किसी कुंडली मिलान को मना करते हुए काफ़ी दुख हो रहा है। लेकिन किसी का घर खराब होने से बेहतर है कि हम उसको पहले ही प्रोस और कॉन्स बता दें क्या होता है कुंडली मिलान। ये सिर्फ गुण मिलान तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर गुण मिलान नहीं किया है और मुझे ज़रूरत नहीं है गुण मिलान करने की, इसलिए मैं गुण मिलान को साइड में रखता हूँ। पहले कुंडली मिलान में मुझे प्रोमिस दिखनी चाहिए, वो कुंडली मिलान में मुझे प्रोमिस नहीं दिख रही है। तो दोस्तों विदा लेते हैं, धन्यवाद।